श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 किताब से पाठ पापा खो गए पढ़ने वाले हैं। पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी सन 1928 में हुआ और मृत्यु 19 मई सन 2008 में हुई थी। इन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। भारतीय नाटक व साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा है। विजय तेंदुलकर प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार और टीवी पाठक था। अब हम पाठ के बारे में कुछ जान लेंगे। इस पाठ के द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने समाज में असामाजिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुष्ट लोगों को दंडित करवाने में पुलिस का सहयोग देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए व माता पिता की मुश्किलों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समाज में रहकर हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। समाज में होने वाले अन्याय को रोकने का प्रयास करना हर एक का कर्तव्य होना चाहिए। परोपकार की भावना, एक दूसरे का सहायक बनना, दूसरे के मनोभाव को समझने की कोशिश करना, मेलजोल और एकता बढ़ाना आदि उत्तम विचार और गुण सभी होना अनिवार्य है। और इसी तरह उत्तम विचार और गुण सभी में होना अनिवार्य है। अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। पाठ का सार यह है: समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंबा खड़ा है। यानी इस पाठ में 7 कथा पात्र यानी कैरेक्टर्स, 7 characters are here. क्रमशः नाम क्रमशः यह है: बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, लड़की और एक आदमी। यहाँ समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंबा खड़ा है। पेड़ यानी ट्री, एक खंबा, खंबा का मतलब है पिलर, यहाँ वो इलेक्ट्रिक पोस्ट। समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंबा खड़ा है, जिनमें पहल बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में वह खंबा टेढ़ा होकर पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। गहरी मित्रता जिससे दोनों का मतलब यहाँ खंबा और पेड़ दोनों में मित्रता हो गई। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था।
लाल लेटर बॉक्स, व्हाट इज लेटर बॉक्स? लेटर बॉक्स ओनली, उसका जो कलर है लाल यानी रेड कलर। लेटर बॉक्स का कलर क्या है? लाल कलर होता है। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्रायः लोगों की चिट्ठियां चोरी चोरी पढ़ता था और रात यानी नाइट, समय यानी टाइम, भजन और गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा जान पड़ता है कि नायिका नृत्य कर रही हो। पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए आता था। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गुनगुना रहता था। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता था। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता था। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था जो नन्ही बच्चों को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसे माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। इस हेतु विचार विमर्श करते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी। चारों को उस पर प्यार आता था। उन चारों की बातचीत सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह अदृश्य में ही आवाजें सुनकर हैरान होती है, इसे सपना समझती है। परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर विचलित हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी पेड़, खंबे, लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है, तरकीब यानी आइडिया, और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वह पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर आती है। चारों मित्र बहुत प्रसन्न हुए, यानी उसे देखकर चारों मित्र यहाँ कौन है? खंबे, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया है कि प्रातःकाल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान
इस ओर आकर्षित करेगा। खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझकर पुलिस को बुला लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई बालिका को उसके माता पिता के घर सुरक्षित पहुंचा देगी। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच लड़की थककर पुनः सो गई। लेटर बॉक्स का यह कहना कि हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई न आए तो क्या करेंगे? तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा कि लालताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे, यानी वो लड़की सोई रहे। खंबा ढेड़ा हो जाता है। कौवा काव काव करता है और पोस्टर पर लिख होता है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें यहाँ ले जाए। पापा खो गए नाटक सजीव व निर्जीव पात्रों का सम्मिश्रण है। सजीव व निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी यहाँ कैरेक्टर्स सजीव और निर्जीव पात्र हैं। इसका जो सम्मिश्रण है यह पाठ, यानी पापा खो गए नाटक सजीव व निर्जीव पात्रों का सम्मिश्रण है। लेखक विजय तेंदुलकर अपनी इस काल्पनिक प्रस्तुति, काल्पनिक यानी इमेजिन, ये सब कैरेक्टर एक इमेजिन की तरह है, यानी वो काल्पनिक प्रस्तुति में पूर्णतया सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने बताना चाहा है कि कैसे आजकल बच्चों का अपहरण करके पैसे कमाना दुष्ट लोगों को आसान लगने लगा है। यानी यहाँ लेखक ने बच्चों का अपहरण करके पैसा कमाना जो दुष्ट लोगों के बारे में कहना चाहते हैं। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति एक नन्ही बालिका यानी छोटी बच्ची, स्मॉल गर्ल, नन्ही बालिका को रात के अंधेरे में नशीला पदार्थ सुखाकर उठाकर ले जा आता है। यानी एक व्यक्ति वो छोटी बच्ची को किडनैप करते हैं, उसके बारे में कहते हैं। लेकिन खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा अपनी सूझबूझ से उसे बचा लेते हैं। एक दुष्ट आदमी एक नन्ही बालिका को रात के अंधेरे में किडनैप करके वहाँ लाते हैं और वहाँ खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा अपनी सूझबूझ यानी अपनी जो क्लेवरनेस यानी आइडियाज़ को यूज़ करके उसे बचा लेते हैं। लेटर बॉक्स के माध्यम से लेखक ने आजकल के बच्चों की समस्या को उभारा है कि वे अपने पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं लेते। वे इस बात को समझने की चेष्टा नहीं करते कि उनके माता पिता कितनी मुश्किल से उन्हें पढ़ाते हैं। कौवे के माध्यम से लेखक यह समझाता प्रतीत होता है कि हमें
अपने आसपास के वातावरण में सतर्क रहना चाहिए। सही व गलत व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों को समाज से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ और खंबे से यह दर्शाया गया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे खंबे के तेज हवा से गिरने पर पेड़ ने उसे सहारा देकर बचाया। आगे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों, धन्यवाद।